क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे सिनोनिम्स के लिए अपने प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे। ये 15वां प्रैक्टिस सेट हमारा सिनोनिम्स के लिए अपना जो है रहेगा। ओके, ये चीज़ है। और दूसरी बात, आपके लिए ये पीडीएफ जो है ना, ये तैयार हो चुका है। आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाके स्किल आईक्यू लिख के, ठीक है, स्किल आईक्यू लिख के सर्च करके वहाँ से इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये पीडीएफ अवेलेबल हो चुकी है आपके लिए, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम क्या करने वाले हैं, 15th जो अपना प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहले 5 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन है, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो सिनोनिम होगा एक दिए हुए वर्ड का जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, और फिर फिल करना है ब्लैंक के अंदर। पहले 5 क्वेश्चंस जो है आपके फिलअप्स के रूप में हैं, ठीक है, फिलअप्स के रूप में हैं पहले 5 क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं, दिक्कत कोई भी यहाँ पे नहीं होने वाली है, होगी तो देख लेंगे किस तरीके से हमारी दिक्कत को हम दूर कर सकते हैं, राइट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस राव इज वन ऑफ द वैसीफेरस। तो इसको यहीं पे रख के देख लेते हैं, वैसीफेरस मेंबर्स ऑफ द कमेटी। इस स्पेलिंग को ध्यान रखना, कमेटी को जितनी बार भी आता है तब भी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ कि आपको ध्यान रहे कि इस स्पेलिंग को याद रखना जरूरी है। एंड डज नॉट लेट अदर्स स्पीक व्हेन एनी इश्यू इज बीइंग डिस्कस्ड। देखो मिसेस राव हैं, ये एक ऐसे मेंबर्स में से है जो वैसीफेरस हैं। वैसीफेरस होता है जो वाचाल होते हैं, एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलते हैं, या फिर ये बोल सकते हो जो ज़ोर से बोलता है। ज़ोर से जो बोलना होता है वो क्या होता है, वो जो है आपका वैसीफेरस होता है, ठीक है। तो ये उनमें से एक मेंबर है। तो साइलेंट मतलब जो चुप रहता है, सॉफ्ट मतलब जो बिल्कुल मृदु होता है, ठीक है, लो मतलब जो बहुत कम जिसकी आवाज़ होती है, लाउड मतलब जो ज़ोर से बोलता है। तो लाउड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन नीड्स टू रिमेन वेरी कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो चौकन्ना, ठीक है, चौकन्ना या सतर्क। अलर्टेड, अलर्टेड है ना, अलर्टेड ये यहाँ पे आएगा ये। ओके, व्हेन वन इज ट्रेवलिंग इन दिस रीजन, जब कोई इस रीजन में ट्रेवल कर रहा हो तो उसको ज़रूरत है कि वो हमेशा चौकन्ना रहे, कॉशियस एक तरीके से रहे। विजिलेंट का मतलब सतर्क ही होता है, या फिर चौकन्ना भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। सर्टन का मतलब क्या होता है, सर्टन का मतलब होता है निश्चित, निश्चित, ठीक है। अच्छा, हेस्टी क्या होता है, हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी, क्या होता है, जल्दबाजी। कंसिडरेट का मतलब क्या होता है, कंसिडरेट का मतलब होता है विचारणीय, विचारणीय, जिस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा सा सोचने की एक तरीके से ज़रूरत है उसको आप विचारणीय एक तरीके से बोल सकते हो। तो विजिलेंट आपका यहाँ पे सिनोनिम आ जाएगा जो हम इस फिलअप के अंदर कॉशियस की जगह पे फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द serial that I am watching nowadays has a most convoluted plot with loads of scheming and intrigues going on among the characters। देखो convoluted का मतलब क्या होता है, convoluted का मतलब आपको देखने को मिलता है, आप कह सकते हो जो पजल करता है, जो उलझा देता है। मतलब यहाँ पे मोस्ट कन्वोल्यूटेड, उलझा हुआ लिख लो, उलझा हुआ लिख लो इसको, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में इसको आप जो है रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो उलझा हुआ इनमें से कौन सा हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सही जटिल बोल सकते हो, कठिन बोल सकते हो, उलझा हुआ बोल सकते हो, पजल्ड बोल सकते हो। डायरेक्ट सीधा सीधा बोल सकते हो आप लोग, सीधा, या फिर एक वर्ड और होता है इसके लिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, ये कई बार स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछ ली जाने वाली स्पेलिंग्स में से एक आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या देखने को मिलता है, सीधा साधा एक तरीके से, सीधा साधा, ठीक है। ये सीधा, डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सीधा है ये दोनों का एक मतलब नहीं है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, जिसके आर पार जो है क्या हो सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, फादर हैड टू ऑलवेज एडमोनिश आविका फॉर हर अनकाउथ वेज ऑफ ईटिंग। अनकाउथ का मतलब क्या होता है, अनकाउथ का मतलब होता है उसका जो खाने का तरीका है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको बोल सकते हो सुसंस्कृत, बोल सकते हो, नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है, ठीक है। एक तो ये, अब इसको अगर काट दूं मैं, थोड़ा सा हिंदी पे ज़्यादा फोकस ना करूं, समझाने के ऊपर अगर फोकस करूं, तो असभ्य बोल सकते हो, असभ्य, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल सही समझ में आया ना, असभ्य, अनकाउथ। तो ग्रेसलेस का मतलब क्या होता है, ग्रेसलेस का मतलब यही होता है गंदा, या फिर बद्दा बोल सकते हो, बद्दा, ठीक है, बदसूरत बोल सकते हो, देखने में भी हो सकता है और वो किसी काम को करने में भी आप जो है गिन सकते हो उसको, ठीक है। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है, कॉर्टियस का मतलब देखने को मिलता है बिल्कुल विनम्र, विनम्र, ठीक है। पॉलिश्ड का मतलब क्या होता है, जिसको तराशा जा गया हो, ठीक है, जिसको तराशा जा चुका हो। रिफाइंड भी कुछ इसी तरीके का होता है, जिसको एक तरीके से क्या किया जा चुका हो, जिसको रिफाइंड किया, जैसे तेल है, तेल को रिफाइंड किया जाता है, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली हिंदी में नाम वर्ड याद नहीं आ रहा, क्या बताऊं मैं आपको। परिष्कृत, तेल का तो ऐसे आता है परिष्कृत, रिफाइंड मतलब परिष्कृत, जिसको ठीक किया जा चुका है मतलब, ठीक है, जिसको रिफाइन किया जा चुका है, जो जो बिल्कुल, और यानी कि जो कच्ची फॉर्म से एक जो है यूजेबल फॉर्म में ले लिया गया है, वो रिफाइंड जो प्रोसेस होती है उसके तहत जो है होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग आंसर दे सकते हैं ग्रेसलेस, ठीक है। ग्रेसलेस है, गंदा तरीका है उसका खाने का, भद्दा तरीका, बड़ा बदसूरत है, सभ्य तरीका है। अनकाउथ जो उसका मैनर है किसका, भोजन को खाने का, ठीक है, किसका, आविका का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसके लिए, द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को भी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखा जा सकता है। विल कल्मिनेट, बड़ा अच्छा वर्ड दे रखा है, विल के साथ कल्मिनेट दे रखा है, इट मीन्स ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। विद अ वोट ऑफ थैंक्स टू द पार्टिसिपेंट्स एंड द चेयरमैन। देखो यहाँ पे कल्मिनेट का मतलब ढूंढना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कल्मिनेट का मतलब होता है समापन करना, समापन करना बोल सकते हो आप इसका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो कमेंट्स का मतलब क्या होता है, कमेंट्स का मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत करना, ठीक है, वर्ब के रूप में ही लेंगे लेंगे इसको हम। कंक्लूड करना मतलब समाप्त करना, समाप्त करना। तो आंसर आप दे सकते हो, ओपन है, बिगिन है, हाँ, आंसर आप कंक्लूड दे सकते हो, ओपन और बिगिन आपके बड़े आसान जो है एक तरीके से वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे 6 से 10 तक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड है, यहाँ पे आपको क्या नहीं दिया गया, फिलअप नहीं दिया गया है। द साइकोलॉजिकल अप्रोच is a more effective way of enforcing the living wage than imposing harsher legislation। imposing का मतलब होता है जब हम जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपते हैं, थोपना बोल सकते हो इसको, ठीक है। या फिर हम लोग जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाते हैं, ठीक है, थोपना बोल सकते हो, जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज़ लगा रहे हैं। रिलीजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ रिलीज होती है, जैसे मूवीज रिलीज होती है तो वो छोड़ दी गई है सबके लिए। इग्नोरिंग मतलब आप एक तरीके से टाल रहे हो, चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। लिविंग, लिविंग का मतलब आप क्या कर सकते हो, लागू करना बोल सकते हो, ठीक है, या फिर थोपना भी बोल सकते हो। तो आंसर आपका लिविंग एक तरीके से हो जाएगा। फॉरगिविंग का मतलब होता है किसी को माफ एक तरीके से करना, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है हमें, क्या है, इंटरनली मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हैज प्लेड हैवोक विद many cities causing traffic congestion, noise pollution and overcrowd roads। ये तो सारे साइड इफ़ेक्ट्स बता रखे हैं किसके, जो हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट जो है, बट उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके एक तरीके से चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, बट वो एक अलग चीज़ है, वो एक अप्रोच ही चीज़ है, हम यहाँ पे
फ़ायदे नुकसान ये सब चीज़ें, प्रदूषण का लेसन नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात कर रहे, तो हमें देखना पड़ेगा। हैवोक का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो तबाही, बोल सकते हो एक तरीके से हैवोक, है ना, तबाही हो सकती है हैवोक। विनाश बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्ड करना, मतलब बनाना, है ना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, यही विनाश या फिर एक तरीके से तबाही बोल सकते हो डिवास्टेशन का, ठीक है, तबाही या फिर विनाश एक तरीके से बोला जा सकता है डिवास्टेशन का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेस्क्यू मतलब किसी को बचाते हैं, जैसे फ्लड वगैरह इस तरीके की चीज़ें जब आपको देखने को मिलती हैं तो ये जो है चीज़ें रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम हम उनके रख देते हैं। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, संरक्षण जैसे पेड़ पौधों को, पक्षियों को, जो भी डेंजर्ड एंडेंजर्ड इस रेड लिस्ट में आते हैं, IUCN की, ठीक है। ओके, तो इसके ये जारी करता है कि कौन सी स्पीसीज खतरे में है, तो उसको हम कंजर्वेट करने की कोशिश करते हैं, संरक्षण उसका बचाव एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपका वर्ड क्या था, हैवोक, हैवोक था ना। हैवोक का जो सिनोनिम है उसके लिए आप जो है बोल सकते हो डिवास्टेशन, ठीक है। डिवास्टेशन इसके लिए सही जो है वर्ड बोला जा सकता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि द शोरूम हैज़ बीन रिफर्बिश्ड रिसेंटली। रिफर्बिश्ड का मतलब होता है रिनोवेशन, ठीक है, ये लिख रखा है रिनोवेटेड, रिनोवेटेड, ठीक है। तो इसको मतलब पुनरुद्धार, पुनर पुनर नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, पुनरुद्धार, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, बट ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे गलती होगी मुझसे, अशुद्धि। ओके, क्लीन मतलब साफ, सोल्ड मतलब बेचा गया, शिफ्टेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित एक तरीके से कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द चीफ, द शेफ, शेफ देखो शेफ और चीफ मैं गलत पढ़ देता हूँ ऑलवेज, और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि गलत ना पढ़ूँ, बट स्पीड के कारण मैं गलती कर जाता हूँ। द शेफ प्रीपेयर्ड एंड एक्विजिट, एक्विजिट बड़ा अच्छा स्पेलिंग के हिसाब से वर्ड हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि ये स्पेलिंग टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एक्विजिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही शानदार, डेलीशियस, डेलीशियस ये दे रखा, आंसर में भी डेलीशियस ही दे रखा है। ब्लेंड का मतलब, अच्छा पहले तो इसको तो पढ़ दो, मील विद फ्लेवरफुल स्पेसिस एंड डेलिकेट प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, बना भी अच्छा रखा था, शानदार भोजन जो है बनाया था शेफ ने, ठीक है। टेस्टी स्वादिष्ट बोल सकते हो आप लोग। अच्छा, टेस्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेलीशियस हो जाएगा, ठीक है ना। टेस्टी से ज़्यादा जो है आपका क्या बोलते हो उसको, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपका क्या बनता है, डेलीशियस बनता है, ठीक है, क्योंकि साथ में ये चीज़ भी लिख रखी है ना, डेलिकेट प्रेजेंटेशन भी था, अच्छा फ्लेवरेबल स्पीसीज भी थे, है ना, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा उसको क्या है स्ट्रॉन्ग वर्ड के रूप में देखती हैं। अच्छा, ऑर्डिनरी साधारण हो जाता है। ब्लेंड का मतलब आपको देखने को मिलता है बिल्कुल फीका, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया आपका डेलीशियस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस जो है क्वेश्चन इस सेगमेंट के लिए, फिर 16th हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको, लास्ट होगा 16th हमारा चैप्टर पार्ट, जो भी मैं इसको कहना चाहूँ, ठीक है। प्री मैच्योर डिस्कवरी वॉज फॉलोड बाय प्रॉम्प्ट सुप्रेशन। सुप्रेशन का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, दमन बोल सकते हो आप इसको, रोकथाम बोल सकते हो, रोकथाम भी बोल सकते हो इसका, है ना। अच्छा, रैमिफिकेशन एक नाउन वर्ड के रूप में आप रैमिफिकेशन देख सकते हो, नाउन के रूप में रैमिफिकेशन को देखोगे, इसका मतलब आप लोग परिणाम, परिणाम बोल सकते हो, है ना, रिजल्ट, है ना, रिजल्ट बोल सकते हो। अच्छा, इंडलेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में जब बहुत ज़्यादा खो जाते हैं ना, खो जाना बोलोगे, इंटेलिजेंस, हाँ, नाउन के रूप में आप इसको देखते हो, और इसका मतलब खोया हुआ बोल सकते हो, किसी चीज़ में डूबा हुआ, खोया हुआ, वो कुछ भी हो सकता है। ग्रेटिफिकेशन संतोषजनक, आप इस चीज़ को बोल सकते हो, संतोषजनक, जिससे मैं नीचे क्यों नहीं देखता, संतोषजनक जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन इसका सिनोनिम के रूप में आप जो है रख सकते हो।
डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, जिसमें हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर आप जब डिसीजन लेते हो, निर्णय करते हो, है ना, निर्णय जब सोच समझ के एक तरीके से लिया जाता है तो उसको आप डिस्क्रिशन बोल सकते हो। तो आपने क्या किया, सुप्रेशन जो है आपका क्या था, रोकथाम आपने किसी चीज़ की, तो इसके लिए आप जो है आंसर किस तरीके से ले सकते हो। देखो इसमें सारे के सारे हमारे जो वर्ड्स हैं सारे के सारे अलग मीनिंग्स यहाँ पे दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग सुप्रेशन, यहाँ पे आपने किसी चीज़ को दबाया है ना, लेकिन इनमें से रेमिफिकेशन नहीं हो सकता, ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, इंडल्जेंस नहीं हो सकता, बट डिस्क्रिशन हो सकता है। सर इसका मतलब तो है सोच समझ के डिसीजन लेना, बट आपके पास चॉइसेस इनके अलावा नहीं है ना, तो आपकी आसपास चॉइस कौन सी जा रही है, तो आपको 2 नंबर तो ये चीज़ दिलाने वाली है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका ये सही सिनोनिम इसके लिए दिया जा सकता है। ओके, ये इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा कर चुके हैं आप लोग, 15th कर चुके हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा, और फिर उसके बाद एक वीडियो में एक पूरे 160 MCQs आपको जल्द ही मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि आपका PDF जो है रेडी है, आप लोग जो है PDF अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और वेट करें लास्ट जो अपना वीडियो आएगा उसके जस्ट बाद आपका 160 MCQs का जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ से भी आपको जिस तरीके से भी पढ़ना देखना आपको सूटेबल लगता है आप उसको कर सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने करना है। दोनों चीज़ें करने के बाद आप लोग शेयर कर सकते हो। देन कमेंट बॉक्स की बारी आती है, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, आप लोगों के सजेशंस हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है, आलोचना हो सकती है, बुराई हो सकती है, अच्छाई हो सकती है, जो भी आपके पास है कमेंट बॉक्स उसके लिए होता है। तो ये सारा का सारा सेगमेंट, ये सारी की सारी बातें थी। मिलेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका क्या है सेगमेंट होगा, या पार्ट भी होगा, या प्रैक्टिस सेट होगा उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।